हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीपी एंड सीवी फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, दैट मीन्स अगर दो गैसेस को हम मिक्स करते हैं तो उसके लिए सीपी एंड सीवी क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सीवी। सीवी क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए? सीवी फॉर मिक्सचर ऑफ gases. Mixture of gases. So, first of all, let us consider, let us consider we are having two gases A and B. A and B दो गैसेस हैं हमारे पास। ठीक है, जहां पे गैस A जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 एंड गैस B हैविंग नंबर ऑफ मोल्स N2। ठीक है, यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मोल फर्स्ट गैस के, सेकंड गैस के N2 है एंड CV1 मान लेते हैं स्पेसिफिक मोल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गैस A एंड CV2 फॉर गैस B। ठीक है, अब मान लेते हैं इस गैस को हम हीट कर रहे हैं, दोनों गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो हीट करने के बाद मिक्स करने पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं फर्स्ट गैस को जब हीट करेंगे तो फर्स्ट गैस के लिए जो हीट सप्लाई होगी, डी टी टेम्परेचर यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा है, तो डी टी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट सप्लाई होगी वो मान लेते हैं DQ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV, CV एन CV फर्स्ट गैस के लिए है तो नंबर ऑफ मोल्स N1 हो जाएंगे और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, CV1 हो जाएगी DT। ठीक है, अब हम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्या यूज कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ इक्वल्स टू क्या होता है, DU प्लस DW होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो DW कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे, DQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, DU हो जाएगा। और फर्स्ट गैस की बात कर रहे हैं तो इसको Q1 मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, DU1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे DW जीरो कैसे हुआ है एक बार फिर से बता देती हूँ। DW इक्वल्स टू क्या होता है, PdV, और कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स DW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो रिलेशन हमारे पास क्या बचेगा, DQ1 इक्वल्स टू DU1 आ जाएगा। सो यहां से DU1 क्या है, इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DU1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास N1CV1DT। ठीक है, सो ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो गैस है उसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या आ गई है हमारे पास, N1CV1DT। अब हम बात करेंगे सेकंड गैस की। सेकंड गैस को भी हम क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर से रीच कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है वो क्या है, सेम है, यानी कि DT टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे भी। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लेते हैं, DQ2 इक्वल्स टू DU2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लिया है ये। सो DQ2 क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, N2 सेकेंड गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स हैं, CV2 क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस B एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है हमारे पास है DT। ठीक है, सो हीट जो सप्लाई करते हैं हम उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NCV/DT होता है। सेकेंड गैस के लिए है तो यहाँ पे टू लग जाएगा सबके साथ। और इंटरनल एनर्जी के इक्वल कैसे हुआ ये आपको समझ आ गया होगा, पीछे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों गैसेस में हमने क्या किया है, दोनों गैसेस को मान लेते हैं हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, सो अगर गैस ए, दैट मीन्स ए और बी जो है दोनों गैसेस को हमने मिक्स कर दिया, ये तो क्या था, अलग अलग इंटरनल एनर्जी थी। अब अगर दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया है तो इनके मिक्सचर के लिए जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दोनों के इंटरनल एनर्जी का सम हो जाएगा, दैट मीन्स DU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DU1 प्लस DU2। ठीक है, सो DU1 और DU2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। DU1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी DU1 की वैल्यू क्या थी, N1CV1DT प्लस यहाँ पे DU2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2CV2DT। ठीक है, और
डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है दोनों के मिक्सचर के लिए। सो मिक्सचर के लिए अगर हम बात करें तो मिक्सचर के लिए जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, दैट मीन्स दोनों के मिक्सचर के लिए जो हीट सप्लाइड होगी उसके इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी क्यू। और डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों गैसेस को हमने मिक्स किया है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे इसके लिए? दोनों के लिए N1 + N2 हो जाएंगे। N1 + N2 टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे। ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? NCV/dt होता है। दैट मीन्स N की जगह पे क्या आ गया हमारे पास? N1 + N2 आ गया, और CV की जगह पे क्या आ जाएगा? CV आ जाएगा। दैट मीन्स CV क्या है? स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मिक्सचर। दोनों के मिक्सचर के लिए, यानी कि A और B के मिक्सचर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है हमारे पास वो कितनी आ गई, किस क्या मान ली हमने? CV मान ली है। ठीक है। और टेम्परेचर रेंज क्या है यहाँ पे? सेम वही DT टेम्परेचर है। ठीक है। सो DQ इक्वल्स टू, दैट मीन्स DU इक्वल्स टू टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी N1 + N2 CV/dt। ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। सो यहाँ पे DU की वैल्यू रखेंगे हम, तो DU की वैल्यू क्या आ जाएगी? N1 + N2 CV/dt। ठीक है। dt इधर है हमारे पास, इधर भी है dt, सो dt दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे N1 + N2 CV बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा? N1 CV1 + N2 CV2। ठीक है। dt यहां से क्या आ गया? कॉमन आ गया, और इधर भी हमारे पास dt था। सो dt दोनों साइड से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। नाउ N1 + N2 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा इधर। ठीक है। सो CV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? CV will be equals to N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2. So this will be the specific heat at constant volume for mixture of gases। यानी कि दोनों गैसेस का अगर हम मिक्सचर कर देते हैं तो उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? N1 CV1 + N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। सो इस इक्वेशन को हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये तो आ गई हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए फाइंड फाइंड आउट करना है। सो CP फॉर मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए सीपी निकालेंगे। अब हम सीवी निकाल चुके हैं। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सो सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन क्या आया था? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास? आर आया था। ठीक है। सो यहां से सीपी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सीपी विल बी इक्वल्स टू आर, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, R + CV। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? CV की जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी N1 CV1 N2 CV2, ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R + CV इक्वल्स टू क्या था? NCV1 + N1 था ये यहाँ पे, N2 CV2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? N1 + N2। ठीक है। सो यहाँ पे N1 + N2 डिवाइड में है तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। सो CP इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? CP विल बी इक्वल्स टू CP will be equals to R N1 + N2 plus N1 CV1 plus N2 CV2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? N1 + N2। ठीक है। सो ये इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? इसको आगे सोल्व करेंगे। सो आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो CP इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे RN1 + RN2। ठीक है। सो N1 इसमें भी है और यहाँ पे भी N1 है। इसी तरीके से यहाँ पे ये RN2 आएगा। सो यहाँ पे भी N2 है और यहाँ पे भी N2 है, तो दोनों में से N1 और N2 कॉमन ले लेंगे। सो ये हमारे पास बचेगा N1 कॉमन आ गया इसमें से, और
यहां से। सो ये बच गया CV1 प्लस R, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 यहाँ पे था, सो N2 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने। N2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CV2 प्लस R, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, यहां से समझ आ गया होगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया है, RN1 प्लस RN2 किया है, और इसके आगे क्या था प्लस में, N1 CV1 था प्लस N2 CV2, ठीक है। सो इसमें से हमने यहाँ पे इन दोनों में से N1 कॉमन ले लिया और इन दोनों में से N2 कॉमन ले लिया, ठीक है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब CV1 प्लस आर और CV2 प्लस आर को अब हम क्या लिख सकते हैं, CV प्लस आर इक्वल्स टू क्या होता है, CP होता है। सो CV1 प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP1 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट गैस का स्पेसिफिक हीट हो जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। इसी तरीके से CV2 प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP2, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ इसकी वैल्यू अब हम पुट करेंगे, CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP विल बी इक्वल्स टू N1, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो CP और CV मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, दैट मीन्स सिमिलर है रिलेशन। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे CV है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा। इसी तरीके से CP के लिए क्या आ जाएगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो this is all for today. I hope this is clear to all. If you have any doubt, you can write down in comment section. I will reply. And thank you and have a nice day.